हेलो दोस्तों, गूगल क्रोम यानी कि ये ब्राउज़र आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स पर काम करता है। भारत क्रोम ब्राउज़र के सबसे तेज़ी से बढ़ते बाजारों में से एक है। पारंपरिक वेब ब्राउज़र की तुलना में ये स्पीड और सिक्योरिटी के लिहाज में कहीं बेहतर है। ये सुविधाएं इंडियन मार्केट के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि यहाँ कम बैंडविड्थ पर और एक साथ जुड़े कंप्यूटरों पर काफ़ी काम होता है। जानकारों का मानना है कि क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम नेटबुक का इस्तेमाल करने वालों के लिए बेहतर है। गूगल ने क्रोम ओएस युक्त लैपटॉप को क्रोम बुक का नाम दिया है। इसके केंद्र में एक ब्राउज़र है जो मीडिया प्लेयर, फाइल मैनेजर और अन्य एप्लीकेशन युक्त है। ये विशेष रूप से वेब एप्लीकेशन के साथ काम करने के लिए बनाया गया है। सामान्य डेस्कटॉप एप्लीकेशन के स्थान पर इसमें वेब एप्लीकेशन हैं जिनमें गूगल डॉक्स नामक ऑफिस सूट, पेंट प्रोग्राम, मल्टीमीडिया प्लेयर, गेम्स आदि तमाम प्रोग्राम शामिल हैं। इन एप्लीकेशन में बनाई गई फाइल भी क्लाउड पर ही सेव होती हैं। ये वाईफाई नेटवर्क पर भी काम करता है। क्रोम ओएस किसने बनाया, इसके बारे में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। गूगल के एक पूर्व इंजीनियर जेफ नेल्सन ने दावा किया था कि उसने ओरिजिनल टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसका कोड नेम गूगल ओएस था। इसके सबूत के तौर पर नेल्सन ने उस पेटेंट का हवाला दिया जिसमें गूगल ने मार्च 2009 नेटवर्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम अक्रॉस डिवाइस के आविष्कार के रूप में नेल्सन के नाम का जिक्र किया था। फरवरी 2013 में गूगल प्लस की एक चर्चा में ये बात सामने आई कि नेल्सन ने लिखा था कि 2007 के अंत में कई मीटिंग के बाद उसने और प्रोडक्ट मैनेजर ने मैनेजमेंट को क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने के लिए आश्वस्त किया था। लेकिन दूसरे गूगल एम्प्लॉइज ने नेल्सन के इस दावे का खंडन किया। गूगल के क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े 3 मूल इंजीनियरों में से एक एटॉर्नी लेबर ने गूगल प्लस के फरवरी 2013 की चर्चा में लिखा है कि मैंने कभी नेल्सन के बारे में सुना ही नहीं और वो नेल्सन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन पर काम कर रहा था, नहीं कि क्रोम ओएस पर। गूगल ने 7 जुलाई 2009 में क्रोम ओएस की घोषणा की। 19 नवंबर 2009 में सुंदर पिचई, प्रोडक्ट मैनेजमेंट वीपी ने ब्लॉग पर लिखा कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर अभी ब्राउज़र काम करता है वह उस समय बनाया गया था जब वेब नहीं था। इसलिए आज हम एक ऐसी नई परियोजना की शुरुआत कर रहे हैं जो गूगल क्रोम का एक स्वाभाविक विकास है, यानी गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। गूगल के इंजीनियरिंग विभाग के डायरेक्टर लाइनस उपसन ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि उन्होंने कंप्यूटर को तेज़ी से चलाने के लिए गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह का तैयार किया है कि वो कंप्यूटर पर ज़्यादा जगह ना ले। कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर पर काफ़ी ज़्यादा जगह खा जाते हैं। हल्का और छोटा होने की वजह से गूगल क्रोम अपना काम शुरू करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाएगा और तेज़ी से इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकेगा। भारत में क्रोम ओएस के शुरुआती दौर को देखते हुए नहीं लगता कि वो हाल फिलहाल में विंडोज़ या मैक का स्थान ले सकती है, लेकिन वो ये सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि वेब ऑपरेटिंग सिस्टम कोई कल्पना नहीं है। डेस्कटॉप युग अपने समापन की ओर अग्रसर है। क्रोम ओएस का ज़्यादातर कामकाज असल में वेब ब्राउज़र के भीतर ही संपन्न होता है। वो गूगल की वेब आधारित सेवाओं के साथ मजबूती से जुड़ा है। क्रोम बुक फिलहाल बहुत अधिक भारतीय माहौल के अनुकूल नहीं है क्योंकि भारत में इंटरनेट की सुलभता और गति अभी विदेश जैसी नहीं। कम गति के कारण क्लाउड की एप्लीकेशन और फाइलों को प्रयोग करना कठिन है। 2009 में आया क्रोम ओएस फिलहाल विशेष प्रचलित नहीं हो पाया। भविष्य में तेज गति के इंटरनेट की सुलभता और क्लाउड कंप्यूटिंग के दौर में इसका इस्तेमाल बढ़ने की उम्मीद है। क्रोम ओएस की दीर्घकालीन सफलता के अच्छे खासे आसार हैं। अमेरिका में सैमसंग क्रोम बुक 3G वर्जन में रिलीज हो चुकी है। क्रोम ओएस की 3 प्रमुख खासियतें ये हैं: उसकी स्पीड, कामकाज की सरलता और सिक्योरिटी। इन पर वो खरा उतरता है, जो स्वाभाविक भी है। देखा जाए तो नेटबुक में कोई भारी भरकम ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं होता क्योंकि सारा काम इंटरनेट के जरिए होता है, इसलिए इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। जहाँ तक सुरक्षा का मामला है
तो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बहुत कम होते हैं, इसलिए सिक्योरिटी और वायरस से संबंधी खतरे भी कम ही होते हैं। दरअसल आपकी फाइलें भी कंप्यूटर में नहीं बल्कि वेब पर सेव होती हैं, इसलिए गूगल के एंटीवायरस सिस्टम की वजह से वे सिक्योर होते हैं। सिस्टम क्रैश होने पर फाइलें खोने का डर नहीं है। कंप्यूटर पर सामान्य इंटरनेट यूज़र का कामकाज, इंटरनेट सर्फिंग, ईमेल देखने भेजने और ऑफिस सॉफ्टवेयर तक सीमित है। तो क्रोम ओएस बिना डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के ये काम करने में सक्षम है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर ना जाना, ताकि आने वाली नई नई वीडियो आप तक पहुंच जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।